डिफरेंस। तो कंटिन्यू करें डिटरमिनेंट। तो अब हमारा था मल्टीप्लीकेशन कॉमन ऑफ स्केलर। तो जैसे मैंने ये डिटरमिनेंट कहा, इसकी वैल्यू हो गई 18। अब अगर मैं कहता हूं अगर डिटरमिनेंट ए ये 18 है, आप यहां से शुरू कीजिए लिखना बराबर से, थर्ड पे चल रहा था ना, तो अब आप लिखिए बराबर से, शुरू कीजिए बराबर से। इफ ए इज इक्वल टू इतना, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 18 आ गई, तो देन 5a इज इक्वल टू 90। दिमाग तेज और स्पीड तेज है मेरे बेटा। 231 तो मैंने कहा 18 इंटू 590 आ गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 निकालता हूं तो 90 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो जी ठीक है जी सर, समझना समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यहां जो ए है वो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है, तो यानी ए अपने आप में डिटरमिनेंट है। ए अपने आप में क्या है? डिटरमिनेंट है। अगर सर मैं ऐसे लिखता, अगर मैं ऐसे लिखता कि भाई ए ऐसे मैं कुछ लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मुझे डिटरमिनेंट ए बोलना है तो मुझे अब यहां लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया सुनने? अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूं तो। लेकिन अगर मैंने शुरू में यह डिटरमिनेंट लगा रखा है तो मैं डिटरमिनेंट लगा के ये थोड़ा कहूंगा डबल डिटरमिनेंट। आया सुन में? नहीं आया? ठीक हो गया। तो अब दोबारा देख इसको, अच्छा क्वेश्चन था आपका काफी, लेकिन हंसने वालों को हंसने का मौका चाहिए होता है, चाहे बात हो ना हो हंसने की। अब ये देखिए ए डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ए डिटरमिनेंट ही है ऑलरेडी। डिटरमिनेंट करने के बाद उसका नाम ए। ठीक हो गया जी। ये हाँ, यहाँ पहले लगा हुआ है ये। हाँ तो अजीब लगेगा ना यार, मतलब मैं कहूंगा गलत है, क्यों लगाओगे आप? क्यों लगाओगे? वो है ही डिटरमिनेंट पहले से। आप बात समझ रहे हो? तो भाई ए ऐसे डिटरमिनेंट नहीं दे रखा होगा यार, वो मैट्रिक्स दे रखा होता है, क्यों टीचर को बदनाम कर रहे हो? नहीं नहीं, वो यार टीचर्स को लोग बदनाम भी करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उसमें कहानी ये होती है, वो ये ए मैट्रिक्स दे रखा होता है, उसके बाद टीचर डिटरमिनेंट लगाता है वो। आप देख रहे हो जाके, हमारी बात सुन रहे, और बाई चांस कोई गड़बड़ कर रहा है, मैं सॉरी बोल देता हूँ उसकी तरफ से, बस खत्म हो गई कहानी। चलो आगे चले। हाँ जी, तो अब ये मैंने कहा 5a मैट्रिक्स में हम क्या करते थे? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे। मैंने क्या कहा कि नहीं भाई, डिटरमिनेंट में आप केवल किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी। मान लीजिए, अब अभी रुक जाना सर, जैसे मैंने पहली रो से कर दिया, बनाओ ना, तो टेस्ट को चेंज करो ना। मैंने पहली रो से कर दिया, आप सेकंड रो से कर दो मान लो, आप थर्ड रो से कर दो मान लो, आप फर्स्ट कॉलम से कर दो जी, आप सेकंड कॉलम से कर दो जी, आप थर्ड कॉलम से कर दो जी। आंसर निकालिए, सबका 90 आएगा, करिए। लेकिन स्पीड दिखाइए सर, टाइम पास नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो सोल्व करो उसको जैसे आप कमन करे, बोलता रहा हूं। ये मैंने निकाल दिया ना, ये आ गया ना, ये ले। अब इसको लिखा, क्या आ गया? 5 2 5 10 15 2 3 1 1 5 0, ये आ गया ना सर? अब मैंने बोला तो है कि ये फर्स्ट रो से, इसे फर्स्ट रो से ये हो गया, ये लोग सेकंड रो से कर लो कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करके, कोई एक्सपेंड किसी और से कर लो। हर एक का आंसर देखो क्या आ रहा है, डू इट, निकालिए स्पीड से। तो अब आप देखिए, आपने जैसे मर्जी एक्सपेंड करा, कितना आ गया? 90 आ गया। तो इससे हमने ये सीखा कि डिटरमिनेंट में जो हमें मल्टीप्लाई करना होता है या जो कॉमन लेना होता है, वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करना होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ही थर्ड। ठीक हो गया सर? चलिए जी आगे चलें। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ टू रोज
और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। अगर भाई किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम आ जाएं तो उसको सीधा आंसर 0 होगा जी। 156 230 156 राइट। सेम है, सेम है। एक्सपेंड करिए आंसर 0 आएगा। आप सीधा 0 लिखोगे यार, आप लिखोगे R1 R3 इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। सॉरी, हाँ 0 0। करिए एक्सपेंड, कर लिया। हाँ हाँ, आप इसे एक्सपेंड करिए, आपको ये 0 आंसर आता नजर आएगा। आ गया? 0 है, 0। ऐसा कोई स्टूडेंट जो कह रहा हूं नहीं आया जी मेरा, ऐसा कोई स्टूडेंट आ गया? अविरल आप बताओ, आया 0? करो करो करो, आपका आया 0? करो करो, आ गया। चले जी। फिफ्थ, इफ टू रो और कॉलम्स आर, सिर्फ इसकी जगह प्रोपोर्शनल, बाकी सारा सेम। आइडेंटिकल की जगह प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिख लिया। ए 156 230 प्रोपोर्शनल के 5 के 6 के। ठीक हो गया जी, प्रोपोर्शनल हो गया। सारी फिगर के से मल्टीप्लाई है, करो सॉल्व, सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। पहली रो है बेटा, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको के से कर दिया मल्टीप्लाई आपने, 5 के 6 के। अगर ये होता 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं 1 5 6, मान लीजिए ये है 2 3 0, 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ये भी प्रोपोर्शनल हो गया, ये भी 0 आएगा। ठीक हो गया, करिए इसको सो, आ गया 0। तो अगर दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा तो भी 0, प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो भी 0। वो अलग क्वेश्चन है। हो गया? अब इसका प्रूफ देखिए सर, ये ए था, ये ए था, ए था, शॉर्ट में बता रहा हूं तरीका। के कॉमन 156 230 156 हो गया 0, सेम है। चौथी प्रॉपर्टी, कॉमन भी तो ले सकते हो किसी एक रो या कॉलम से, के कॉमन ले लिया, दो रो आइडेंटिकल हो गई, आंसर 0 हो गया। ठीक हो गया? ठीक है, जितना सीखोगे समझोगे उतना अच्छा होगा। चलो आगे, बोलो बेटा, मेरे से बोलो, मेरे से बोलो, मेरे से बोलो, बोलो बोलो, किसको जो कंफ्यूजन है पूछो, एजुटेशन करने की जरूरत नहीं है, पूछो।
क्लियर? अगर आपने एजुकेशन करी कोई फायदा नहीं होगा, मुझसे पूछे जो पूछना है। ठीक हो गया? सर स्प्लिट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए इफ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, एच आई जे, के एल एम, अगर ये है तो आप इसे ए सी ई एच आई जे के एल एम प्लस बी डी एफ एच आई जे के एल एम आप लिख सकते हो। आंसर विल बी रिमेनिंग सेम, आंसर सेम आएगा। अच्छा अभी मैट्रिक्स लग रहा है तेरे को, मैट्रिक्स थोड़ी ना है, डिटरमिनेंट है। हो गया? क्या चीज? सर मैट्रिक्स नहीं है ना, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट अपनी एक अलग चीज है, मैट्रिक्स एक अलग है, डिटरमिनेंट एक अलग चीज है, फिर दोनों का कंबाइन भी आने वाला है। तो डिटरमिनेंट में ऐसे प्लस नहीं होता। कभी मैंने डिटरमिनेंट में आपको बोला है कि मान लो सर ये ए बी सी डी ये दे रखा है प्लस डी ई एफ जी, तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये ए प्लस डी हो जाएगा, ये बी प्लस मैंने ये सी प्लस डी प्लस जी, मैंने कब कहा ये इक्वल हो जाएगा? नहीं कहा ना? हम्म, क्यों? ये ए प्लस बी है ना, तो ये ए आगे इधर गया, ये इधर गया, सी इधर गया और ये डी इधर गया, ये ई इधर गया, ये एफ इधर गया। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? शॉर्टकट। क्या चीज? अगर आप ऐसे कह रहे हो ए प्लस बी तो आप तो एक हो गया, एच प्लस एच टू एच हो गया। वही तो कह रहे हैं, नहीं होगा ना सर। लो अभी दिखा देता हूँ, बोलो। अभी दिखा देता हूँ मैडम, अभी दिखा देता हूँ क्या हो गया, शांति तो रखो। चलो 1 2 3 2 3 1 1 5 0 13 था। ठीक है, ठीक है, चलिए जिसका आपका मन करे 1 2 3, इसे आप 1+1, इसे आप 2+1, इसे आप 0+1 या 1+0 लिख सकते हो। 1 5 0 ठीक हो गया, कोई गड़बड़ नहीं करी मैंने। चलो 1 2 3, पहला 1 2 0 1 5 0 प्लस 1 2 3 बाद वाला 1 1 1 1 5 0। आप ये सोल्व करके 18 आ गए तो फिर तो कोई कलेश नहीं है, फिर तो ठीक है। बात को समझिए, समझिए 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 समझिए, अरे समझिए समझिए। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप जहां रह रहे हैं 2 गली छोड़ के या नुक्कड़ पे आपको दूध लेने जाना है, तो या तो हम पैदल जाएंगे या स्कूटी बाइक इनमें से कुछ उठा लेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? आपको लगता हूँ गाड़ी उठाएंगे? तो एटलीस्ट मैं तो उठाऊंगा नहीं, मैं तो गाड़ी वैसे पार्किंग में खड़ी होती है। पहले गेट वेट खोलूंगा, उसे साइड करूंगा, पार्किंग से पहले बाहर निकालूंगा, फिर गेट बंद करूंगा, फिर पहला दूध वो कहीं से लेकर आना, फिर वापस लाऊंगा, फिर गेट खोलूंगा, फिर पार्किंग में मैं कहूंगा भैया पीने की डाल कर देता हूँ दूध। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है, इसका मतलब जो मेरी गाड़ी है वो मेरे लिए प्रॉपर्टी है, मेरी जिंदगी आसान कर रही है, तो क्या वो मेरी जिंदगी आसान करा उसने? तो भैया ये मेरी कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस वक्त वो प्रॉपर्टी नहीं है दूध लाने के लिए, इसलिए मुझे उसे नहीं लगाना चाहिए। राइट? ठीक है ना? नहीं, ये कॉमन सेंस हो गई। तो यानी इसको ये करना कोई समझदारी नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन जहां समझदारी होगी वहां तो करोगे, तो जहां समझदारी होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक हो गया? निकालो सर। अब आप
कैसे आप कॉमन करें? अब जैसे यहाँ पे समझदारी क्या है, कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करो आप। समझदारी क्या है, कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करो कि दो तो जीरो हो जाएंगे। इसमें रो 3 से या कॉलम 1 से एक्सपेंड करो, समझदारी ये है। करो और बताओ क्या आ रहा है पहले वाले का। माइनस क्या? हाँ हाँ, यू कैन। अब तो आप इन दोनों को एक्सपेंड करो ना, देखो क्या रहा है। पहले का बताइए आंसर क्या रहा है, दूसरे का आंसर बताइए क्या रहा है। माइनस होना था पहले का, पहले वाले का -9 आ रहा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, पहले का -9, दूसरे का पता नहीं, यही बता रहे हैं। दूसरे का बताओ ना क्या रहा है। नहीं, इसका क्या रहा है, दोनों का 9 आ रहा है। आप लोग बताओ जी, आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग बताओ क्या रहा है। प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव होगा। कल तो मुझे सिखा रहे थे -1 की पावर। आ गया जी, सेम सेम आ गया। तो इसके अंदर कर सकते हैं ना, कब करेंगे तब फ्रूटफुल रहेगा वो मैं बताऊंगा। कर सकते हैं, ये बात फाइनल हो गई। ठीक है जी। सर 7th प्रॉपर्टी देखने में बड़ी भयानक लगती है सर, सुनने में भयानक लगती है नहीं लेकिन भयानक। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 7th लगेगी जो बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा। जैसे रो 1 है, रो 1 में आपने रो 2 माइनस कर दी, आंसर सेम रहेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, तभी एलिमेंट्री ऑपरेशन बाद में कराते हैं। रो 1 में से रो 2 माइनस कर दी, रो 1 में से रो 2 रो 3 दोनों माइनस कर दी, रो 1 में से रो 1 कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके रो 2 प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके रो 3, कुछ भी आप कर सकते हो, कॉलम में भी आप कर सकते हो, आंसर विल बी रिमेनिंग सेम, आंसर विल बी रिमेनिंग सेम। मैं भी करके दिखाता हूं, समझ में आएगा पूरा। एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। इसकी प्रैक्टिस ये चैप्टर अभी इसी की प्रैक्टिस पे चलेगा जी सारा। क्वेश्चन 18 वाला। अभी सर ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 1 2 3 2 3 1 1 5 0 18। ठीक है जी, क्या है? देखो जाते हैं, अब से प्रैक्टिस करा रहा हूं सर। रो 2 में से 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर सकता हूं माइनस, रो 2 में से दुगना रो 1 माइनस कर दी, बताया था मैंने, कर सकता हूं ऐसा, कर सकता हूं। अभी कुछ नहीं हुआ, लो जी, ये लो, कहां गया, उसी में आ गया, अरे उसी में है, ये लो, बस ये तो रहा। आप किसी रो में से किसी दूसरी रो को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो बात सुन लो, अगर पेपर में आता है तो आप बेवकूफ थोड़ी ना, अब ये जो करोगे अब करोगे थोड़ी ना,
जोर मुश्किल हो रहा है, कहां पर आसान होगा वो मैं बताऊंगा। अभी तो मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि भैया ये कर दिया और आंसर 18 आ गया, इसका मतलब मैं ठीक कह रहा हूं ना, ठीक है ना। रो 3 समझा रहा हूं ऐसे, रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। हाँ जी, 1 2 3, रो 1 एज दिस, रो 2 में से क्या करा मैंने, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस करा, यानी 2 माइनस 1 इंटू में 2, 3 माइनस 2 इंटू में 2, 1 माइनस 3 इंटू में 2। बताइए सर, समझ में आती है बात, समझ में आती है बात, क्लियर है। देखो आप देखो, आपने रो 2 में से कहा 2 टाइम्स और रो 1 घटानी है, तो रो 2 कितना है, 2 3 1, इसमें तो दुगना है उसका घटाना है, 2 इंटू 1 घटाना है, 2 इंटू में 2 घटाना है, 3 इंटू में 2 घटाना है, ठीक हो गया। रो 3 में से रो 1 घटा दो सर, 1 माइनस 1, 5 माइनस 2, 0 माइनस 3, ठीक है, ठीक हो गया, सुनाया बेटा। देखिए सर क्या आया, 1 2 3, 0 माइनस 1 माइनस 5 0, ठीक है, करो एक्सपेंड। और देखना है, ठीक है, और करो, सुपर वाला देखना है, ये लो। आ गया ठीक, आ गया बराबर। अब देखो ये कॉमन सेंस है ना भाई, इस क्वेश्चन में तो करना बनता नहीं था ना, अब कहाँ करना है उसका इंतजार करो, वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ ये प्रॉपर्टी साबित होगी, ठीक है। जीरो एट टर्म्स का मतलब कुछ नहीं। ठीक है जी, एट्थ प्रॉपर्टी सर, वापिस करूं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो खत्म हो गई, मैं करा रहा हूँ। दम इसमें ऐसी बात नहीं है, कोई सोचे दम नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, एट्थ प्रॉपर्टी सर, ये मैट्रिक एनसीईआरटी में ये प्रॉपर्टी काफी आगे दे रखी है, मैं आपको अभी बता रहा हूं सर। ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है जी। अब ये कॉमन सेंस है सर कि ए और बी यहाँ पे क्या स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए और बी क्या है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है जी, ठीक है। मैंने कहा ए 2 4 6 10, मैंने कहा बी 1 3 4 5। चलो कौन पूछा अभी कितनी प्रॉपर्टी है, किसने कौन पूछ रहा था, मतलब घर में इसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ेंगी ना तो घर में कभी नहीं पूछो इतनी प्रॉपर्टी, नहीं समझ रहे, ऊपर वाले से कहेगा एक और, हे प्रभु एक और, आपके लिए ये करूंगा या ये करूंगा या अच्छा काम करूंगा, तब नहीं पूछेगा इतनी प्रॉपर्टी।
चलिए जी, कितना है बोलिए, कितना है? पहले एक मिनट करो, अरे रुको एक मिनट, नहीं वो गलत नहीं है, मैं कुछ और बात करने जा रहा हूँ ना। तो आप डिटर्मिनेंट ए, अब यह डिटर्मिनेंट लगा दिया ना सिंबल, कितना आ रहा है? -4, -7, ठीक हो गया। चलिए जी, अब फटाफट से ए भी निकाल दो जल्दी से। 2 4 6 10 1 3 4 5 निकालो जल्दी से। बोलिए जी, डिटरमिनेंट अपने का -4, डिटरमिनेंट बी अपने का -7। हाँ जी, ए बी अगर निकल गया तो बता दीजिए मुझे। 18 26 68, राइट, ये निकला है। देखिए, चलिए अब ए बी का डिटरमिनेंट यानी 18 इंटू 68 -46 इंटू 26, आंसर 28 आ रहा है, ठीक है सर। अब मैंने आपसे कहा डिटरमिनेंट ए बी आल्सो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, कितना है डिटरमिनेंट ए? अब आप बताओ सर, ये ऊपर वाला आसान है या ये आसान है? ऊपर वाला। हो गई प्रॉपर्टी, हो गई प्रॉपर्टी, करूंगा। तो अगर वो आपको ए और बी दे देता है और कहता है डिटरमिनेंट ए बी निकालिए, तो सर वो ये प्रॉपर्टी तो वही लगाएगा ना जिसको आती होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो होगा, और होगा क्या? ट्रिक तो आती है उसमें, और आता क्या है? उसने एक ए दे दिया, एक बी दे दिया, और चलो डिटरमिनेंट ए बी निकालिए। अब जिसको नहीं पता, पहले भाई वो ए बी को मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करेगा, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेगा। दूसरा कहेगा ले भाई डिटरमिनेंट ए ये रहा, डिटरमिनेंट बी ये रहा, मल्टीप्लाई करा, ले भाई आंसर आ गया, खत्म। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। चलें आगे, ठीक है जी। 9th, determine a is equal to 0 if a is symmetric matrix of करा चुका हूं पहले, ठीक है जी। अगर आप स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लेते हो, अगर आप स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लेते हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। शुरू करूं? ऑर्डर 1 by 1, 3 by 3, 5 by 5। बताइए स्क्यू सिमेट्रिक है जी, पहले तो ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। तीन में से माइनस कॉमन ले लिया जी, पहली रो में से माइनस कॉमन, दूसरी रो में से माइनस कॉमन, तीसरी रो में से माइनस कॉमन, ठीक हो गया। क्या आया सर? 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, माइनस बी सी 0। बोलिए सर, क्लियर है? क्लियर है? इससे भी माइनस कॉमन ले लिया, इससे भी माइनस कॉमन ले लिया, इससे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। ए इज इक्वल टू -0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, माइनस बी सी और 0। बोलिए सर, ठीक हो गया? ठीक हो गया। ए इज इक्वल टू माइनस, इसका ट्रांसपोज कर दिया जी, क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर सकता हूं सर, क्योंकि हमारे को पता है डिटरमिनेंट ए या उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सिमिलर आता है।
तो सर ट्रांसपोज क्या होगा, 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, माइनस बी सी 0। हाँ जी सर, ट्रांसपोज आपको ट्रांसपोज बताया मैंने, भी नहीं बताया, कर दिया ना, बता दिया, ठीक ठीक है जी। ट्रांसपोज कर दिया, देखिए मजा आ गया, क्या आ गया, ये जो क्वेश्चन था वही आ गया, जो था वही आ गया। लिख लिया यहां तक, लिख लिया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया, बोल बोल लक्ष्य बोल बेटा। तो बाल क्यों खींच रहा, मैं बता रहा हूँ, मेरे बाल है नहीं, तेरे तो अच्छे बाल हैं बेटा। सर सर प्लीज, ए इज इक्वल टू माइनस ए, इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, सेम आ गया ना ऊपर, इधर गया ए, 2a इज इक्वल टू 0, 0/2 हो गया सर, प्रूफ हो गया, प्रूफ ये तो प्रूफ करना था कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा लगेगा रूल, खत्म कहानी। तो अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर का है तो आप ऐसे प्रूव करके दिखा दीजिए उसे, कम नंबर का है तो वी नो दैट, एक नंबर का तो कहानी खत्म, ठीक हो गया। मैडम मैं तो एक जगह प्रूव करके दिखाऊंगा, मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करी है ना, तो मैं तो मैडम प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाऊंगा ना, ठीक है। मैं तो केवल वहां होपलेस हूं जहां पे कोई रीजन ही नहीं है, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, अब मेरे से कोई पूछे जी पहले की रो और दूसरे की कॉलम क्यों ली, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो पैटर्न है, तो जहां पे पैटर्न नहीं है, जिस चीज का लॉजिक है वो लॉजिक तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक हो गया। क्या डिवाइड, क्या, नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, कहाँ करा दिया, हाँ तो कांस्टेंट बोलना है बेटा, मेरे को ड्रा क्यों रहा है ऐसे, जो कांस्टेंट है वो डिवीजन फॉर्म में, वो कुछ भी लो कोई दिक्कत, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, जो तेरा मन करे, सारा सारा सब कुछ तेरे पास है, जो तेरा मन करे वैसे कर, जैसे मन करे। अभी सिखाऊंगा, अभी जल्दबाजी मत कर, अभी मैंने बताया तेरे को, सिर्फ ये स्कूटी का रेस है, ये गेयर है, अब ये सुनो बस तूने चौथा गेयर डाला, ले भगा दी, धीरे धीरे हो जाएगा, हाँ हाँ मैं समझ गया, अभी हो जाएगा, चिंता करो डाउट से, कम से कम एक प्रॉपर्टी जरूर लगानी है। हाँ हाँ यू आर राइट, हाँ मेरा बेटा, इसमें स्प्लिट लगा क्यों रहा है, क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, ये जो स्प्लिट से इसमें जो स्प्लिट में कोई तसल्ली तो मिलेगी नहीं और मुश्किल ही होगा, तो दूध लाने के लिए गाड़ी निकाल क्यों रहा है, क्या, हाँ बोलो बोलो, अगर आपने रो 2 में कोई प्रॉपर्टी लगा दी, मान लो रो 2 में लगा दी, तो अगली में कोई रो 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि रो 2 बदल चुकी है, चलो चलो, अरे चलो चलो, क्या द्वारा बोलियो, नहीं
है कॉलम 1 से कॉलम 3 माइनस, हाँ ये चलेगा। देखिए सर, देखिए 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 देखिए, हाँ जी सर, 10 कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम कॉलम 3, 8 10 5, हो गया हल्का, हो गया हल्का, ठीक है जी। 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, एंड 5 फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। फर्क पड़ गया कितना? मल्टीप्लाई हुई है, कॉमन लिया है, लिख तो दिया। अच्छा, दोनों जने के बारे में बोलोगे, दोनों की करके नहीं बोलोगे जी। वो आपको लगेगा, कैसे लग रहा है मैडम? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स थोड़ी ना है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स थोड़ी ना है। हाँ ले दिए, आप 2 स्टेप में कर लो इसको, है तो लो ना। हाँ तो अब ले लो यार, पहले आपने जो कॉमन लिया वो कॉलम 3 और कॉलम 1 से लिया, तो आपस में कोई होच पोच नहीं है ना। रो 1 कॉलम 1 से भी ले सकते हैं, फिर वो मिक्स हो जाएगा मैडम, उसमें 2 एलिमेंट इकट्ठे आ जाएंगे ना। आपने मैडम, आपने रो 1 और कॉलम 1 लिया तो ये 2 जगह आ गया ना, मिक्स ना हो ना। ठीक हो गया, चलिए अभी आ गया, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, ठीक हो, कोई बात नहीं, अब हो गया। हाँ अब बताओ सर, अब हमें सोचना होता है कि अब ठीक है या कुछ और हल्का कर देंगे। हाँ चलो आप ऐसे कर लो, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा रो 2 माइनस रो 1 कितना हल्का हो जाएगा, देखो। कहाँ करी है मैडम, कहाँ करी है? वो तो हो गई ना, अब ये नया है, अब इसमें कर जो करना है। तो 24 2 और 8, रो 2 में से रो 1 माइनस 1 3 2 है, वो सब शुरू में लगेगा ना, शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हो तो सही लगता है क्या? और क्या क्या कलेश है, गियर भी है, ब्रेक भी है, रेस भी है, पैरों में है, और क्या कहते हैं, क्या क्या संभालना है, इधर भी देखना है, राइट भी देखना है, उधर भी देखना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैडम, मैंने क्या कहा, ये आधा चैप्टर यही है, आधा चैप्टर डिटरमिनेंट यही है, ठीक हो गया। चलिए हो गया जी। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने अभी जो आपको जो लिखा है मेरी बुक में सोल्ड है, ये आपको क्या लिख रहा है मैंने उसमें सेम बिल्कुल यही करा होगा, पता नहीं कुछ और कर दिया होगा, आप अगली बार कुछ और कर दो, फिर कुछ और कर दो, आंसर हर बात सेम आएगा, ठीक हो गया। जब आपको लगे कि भाई अब ये छोटा हो गया, एक्सपेंड आराम से हो सकता है, एक्सपेंड कर दो उस टाइम, और छोटा करना ठीक है, और छोटा कर दें, बोलो क्या करूं, ले लो भाई ले लो, क्या हो गया। अब तो बहुत छोटा हो गया ये, जहां आपको लगे हमारे को अच्छा लग रहा है वहां एक्सपेंड कर देना।
ये ना बस यही करते रहो, सोल्व ही ना करो। सर हमें अच्छा लग रहा था, हम अपने अच्छे को देखते रहे और प्रॉपर्टी लगाते रहे, इतना भी अच्छा मत लगवा लेना। अब आप इसे एक्सपेंड करो, इसे करो, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले लोग एक्सपेंड करो, आंसर सेम आएगा। -10,000 -200। हाँ अब यहाँ पे 100 से ऊपर से करा है, दोबारा चेक करो जी, दोबारा चेक करो अगर आंसर सही नहीं आ रहा तो। $12,500 प्लस का माइनस का, तो बोलेगा कौन? -12,500। सर ये तो आपके आसपास में भी नहीं है, तो बहुत दूर दूर हुआ है। क्या लगता है आपको ठीक है जवाब? नहीं इनका जवाब ठीक है, क्या लग रहा है आपको? हो गया मैडम? $7,100 किस रो से कॉलम से एक्सपेंड करें बोलो? फर्स्ट से 12 बार 3261 -12,500 फाइनल है। कहाँ गया? आ गया, चलो जी आ गया जी। खन्ना जी जीत गए इसका मतलब, -12,500 से पहली बार निकाला था। आया सुनिए जी, अब आप मेरी बात को समझिए, आराम से समझिए सर। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई भी चीज हम सीखना चाह रहे होते हैं, चाहे वो हम स्कूटी सीखने जा रहे हैं, स्कूटर सीखने जा रहे हैं, बाइक सीखने जा रहे हैं, गाड़ी सीखने जा रहे हैं, स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, कोई भी समझदार जो सिखाने वाला होगा। अब मान लो स्विमिंग सिखाने को, स्विमिंग आपने कहा जी हाँ मैं स्विमिंग सीखने आया हूँ, स्विमिंग ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आओ भाई साहब आओ, देखो उठा के धक्का मार दिया पानी में, जा। और वो चला, वो अंदर जा रहा है गुबक 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 ऐसे करके, जैसे उसको बाहर निकाल रहे हैं, हौसला पानी चला गया, पेट द्वारा पानी निकाल रहे हैं। तो स्विमर कह रहा मैं तुम्हारे को ना पहला लेसन था सिखाने का, मैं अभी और आगे सिखा रहा हूँ। अगर हम उम्र हुआ या कम हुआ थप्पड़ ही मारेगा, जा मेरे को नहीं सीखना। ये कौन सा तरीका हुआ? तो इसका मतलब ये तरीका गलत था। भाई सिखाने से पहले आप उसको बताओ ना क्या सीखने जा रहे हो, कैसे करना है, क्या हैंडल करना है। वो बात अलग है कि प्रैक्टिस करते करते फिर चीजें आएंगी, पहले सिखाओ तो सही, डायरेक्शन तो दो। तो स्कूटी बाइक है उसको बता दो भैया ये ब्रेक है, ये रेस है, उसके बाद उसको बैठाओ। मैं सही कह रहा हूँ? तो अभी आपको केवल आज का जो मोटिव होता है वो प्रॉपर्टी लिखवाने का होता है, एक नहीं, अब पता नहीं कई क्लासेस लगेंगी केवल इस प्रॉपर्टी पे। और मान लीजिए पूरा आधा चैप्टर यही है, डिटरमिनेंट जो आधा चैप्टर मानूंगा, आधा चैप्टर प्रॉपर्टी है और आधा चैप्टर सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। 2 पार्ट में मेन है ये, समझ आ गई मेरी बात? तो यानी अब ये लगा लीजिए ये चैप्टर आधा टाइम जो लगाएगा वो इस प्रॉपर्टी पे लगाएगा। अब बताओ समझ आई नहीं मेरी बात? क्लियर हो गया? जैसे भी आप लोग गलत नहीं है, आप लोग यंग हो तो एक्साइटमेंट एक होती है बच्चे के अंदर भी
कैसे होगा, कैसे लगेगा, ये या ये, ऐसे गलत नहीं आपकी एक्साइटमेंट। उन सारी एक्साइटमेंट का जवाब अभी तो आप ये मान लो महज 5% आपको जवाब मिला, मुश्किल से 5%। और मैं ये नहीं कह रहा अगली क्लास में सारे जवाब मिल जाएंगे, अगली क्लास में भी सारे नहीं, कई क्लासेस लगेंगी इस पे, चैप्टर है ये पूरा। हम ये सोच रहे हैं ना गाड़ी सीखनी है, तो एक दिन में तो कोई भी ट्रेंड नहीं कर देगा ना कि ले भाई एक दिन में ट्रेंड ले सीख गया, जा वैष्णो देवी ले जा चला के। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं होगा। तो अब कई क्लासेस लगेंगी, वो सारा ही यही है, प्रॉपर्टीज ही चलेंगी। समझ आ गई? आधा चैप्टर का मतलब आप समझ ही गए ना। तो मतलब अब आपको इन सभी प्रॉपर्टीज में लगेगा, लेकिन उससे पहले अब आपका काम क्या है? उससे पहले आपका काम यह है कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो अपने दिमाग में तो सेटल करनी है। लॉजिक मैंने सारे प्रॉपर्टी के दे दिए आपको, भाई ये प्रॉपर्टी है तो उसका लॉजिक ये रहा, दूसरी है तो ये रहा, तीसरी है तो ये रहा, सबके लॉजिक मैंने आपको दे दिए। अब वो प्रॉपर्टी ध्यान तो करना आपका काम है कि जब आगे मैं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो आप ये तो ना गए सर ये तो प्रॉपर्टी है, मैं ध्यान नहीं लगाने की तो बात दूसरी है। तो प्रॉपर्टी लगानी तो ध्यान होनी चाहिए, प्रॉपर्टी तो ध्यान होनी चाहिए। आप बताओ मेरी बात समझ आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो अब ये है कि सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक।